आने वाला वीक में बहुत सारा फैक्टर है जो हमें देखना मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। आरबीआई की पॉलिसी होगी, यूएस का जॉब डेटा, पीएमआई, ये सारे फैक्टर्स मार्केट को इन्फ्लुएंस करेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट ज़रूर दें। क्या लेवल्स होंगे? देखिए, लास्ट वीक में मार्केट 24,350 45 तक गया, फिर अचानक करेक्शन आया और फ्राइडे फिर वापस ऊपर चला गया। तो मतलब बाइंग इंटरेस्ट तो अभी तक गया नहीं है, ये तो दिख रहा है साफ साफ। उसको ऊपर से जो मेजर फैक्टर थे वो सारे इलेक्शन हो गया, और भी महाराष्ट्र इलेक्शन, ये सब कुछ हो चुका है। अब प्योरली मार्केट जो जियो पॉलिटिकल इश्यूज ज़रूर है, बट वो भी जो रशिया का जो मेजर जो वार्निंग था, उसके बाद कोई बहुत बड़ा इशू तो आगे दिखा नहीं। तो प्योरली अभी टेक्निकल्स प्ले ज़रूर करेंगे। वीकली बेसिस पे मार्केट जो है वो उसका RSI 50 पे है वीकली चार्ट में। जो न्यूट्रल पोजीशन देता है, ना बुलिश ना बैरिश, वो लेवल अब दिखा रहा है। उसके बाद इंडिया विक्स, जो इंडिया विक्स 15 का नीचे है, वो भी एक न्यूट्रल ही है। 12 तक आता है तो बुलिश माना जाता है, बट अगर 15 का नीचे है तो बैरिश का लेवल साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है, वैसा उसका स्टडी है। तो वो भी 15 का नीचे है, एटलीस्ट फ्राइडे बंद हुआ है। सो उसके बाद जो वीकली सपोर्ट है पिवट पॉइंट के हिसाब से 23,708 है। अगर कहीं ये ब्रीच करता है तो ज़रूर नीचे की तरफ जाएगा मार्केट। 23,350 तक ज़रूर जा सकता है, कहीं वो 23,708 को ब्रीच करता है। ऊपर की तरफ 24,154 का एक रेसिस्टेंस है, मार्केट बंद हो गया है 24,131 ऑन फ्राइडे। अब अगर कहीं वो ब्रीच, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो 24,401 को क्लोज करना पड़ेगा। अगर इसका ऊपर क्लोज मार्केट करता है तो ज़रूर एक साइकोलॉजिकल लेवल 24,500 को अगर ब्रीच किया तो नेक्स्ट लेवल होगा 24,840। सो ये लेवल्स है, और इसका ऊपर इसका अलावा अगर ये हो गया लेवल्स पिवट पॉइंट के हिसाब से, इसका अलावा अगर आप देखोगे आरबीआई की पॉलिसी में आरबीआई क्या करता है, कहीं इंटरेस्ट रेट कट किया तो एक मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो भी आया है 5.4%। ये बेसिकली कंजम्पशंस की वजह से हुआ है, जहाँ पर कंजम्पशंस इतने बड़े नहीं है। तो कंजम्पशन नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि महंगाई की वजह से भी है। सो ये सारे फैक्टर है जो मार्केट को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है, करेगा। तो उम्मीद है आरबीआई से कि वो रेट कट करने की एक्सपेक्टेशन तो ज़रूर होगा, बट आरबीआई करेगा नहीं करेगा वो उसका इंटरनल स्टडी के ऊपर डिपेंड होता है। अभी आप ऑप्शन इंटरेस्ट का डेटा अगर हम लोग देखेंगे तो 25,000 में टोटल 3,82,748 का कॉल रेटिंग है पुट में, निफ्टी में, सॉरी नॉट पुट में, निफ्टी में। और पुट साइड में 24,000 का लेवल है, उसमें पुट राइटिंग में 2,77,000 का कॉल राइटिंग है। उसके बाद 23,800 में 2,23,000 है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर पुट राइटिंग जो हुआ है वो 23,000 में 3,27,000। सो नेट नेट मार्केट एक रेंज में ऑपरेट करेगा। मार्केट रेंज नेक्स्ट वीक के लिए 23,000 टू 25,000 का लेवल रहेगा, बट ये बहुत ज़्यादा रेंज है। बट आप ऑप्शन डेटा का हिसाब से देखोगे 24,000 टू 24,500, एंड इफ 24,500 इज मैनेज टू ब्रीच, नेचुरली वो 23,800 तक का लेवल आपको दिख सकता है। ये मार्केट का टोटल ब्रॉडर ये है। यस, इन द लॉन्ग रन मार्केट इज़ पॉजिटिव। बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमेशा ही पैसे बनाते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म में, उसमें ज़रूर पैसा बनेगा। अगर आप ट्रेडर है तो रिस्क रिवॉर्ड और अपना कैपिटल का जो 1% का ज़्यादा किसी भी तरीके का एक ट्रेड ना ले, ओवर ट्रेड ना करे, और किसी टिप्स का बेसिस पे इन्वेस्टमेंट ना करे। वो टिप्स का बेसिस पे कभी आप सफल नहीं होते। खुद की रिसर्च, खुद की डेटा और ये सबका सुनकर फिर अपनी जो जजमेंट है उसमें ज़रूर ट्रेड करनी चाहिए। ये पिवट के हिसाब से पिवट एक अच्छी इंडिकेशन देता है, और फिर आप जब उसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का साथ जब देखते हो, इंडिया विक्स को क्लब करते हो और आरएसआई को भी क्लब करके, ये सारे फैक्टर्स को जब देखोगे आपको एक ज़रूर मार्केट का आइडिया मिल जाता है।